नमस्कार दोस्तों, भगवान भक्ति प्रश्न में आपका स्वागत है। सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। शिव का मतलब क्या होता है? शिव जो शाश्वत है, जिसको सब चाहते हैं, जो पाने योग्य है, जिससे सब प्यार करते हैं, वो अनंत, अविनाशी, आशुतोष, वो शिव है। शिव ये नाम कैसे हुआ, इसका रोचक रहस्य सभी जानते हैं। जब महादेव से सती बिछड़ी, उनकी कई जन्म हैं। आपको पता है, माँ प्रकृति जन्म लेती है, शिव अनंत है। शिव प्रकट अप्रकट रूप में, साकार निराकार स्वरूप में आते रहते हैं, पर वो जन्म नहीं लेते। उनका ना जन्म होता है, ना मरण होता है, ना वो किसी भी पदार्थ से ना इस तरीके से जुड़े हैं, और ना ही वो उससे अलग है। बहुत बड़ा सत्य है ये। शिव जो है वो अनंत अविनाशी इसीलिए कहलाते हैं कि उन्हें जो चीज़ें अपने स्वयं से, उनकी उत्पत्ति अजन्मा जिसे कहते हैं, जो जन्म नहीं लेता वो सदा रहता है, जिसका आवाहन नहीं होता वो हर कण कण में मौजूद होता है। ना हम उनका आवाहन ही कर सकते हैं, ना ही उनका विसर्जन ही कर सकते। किसका आवाहन करे भाई? जो पहले से ही मौजूद है उसका आवाहन कैसे करे? और विसर्जन जो कभी विसर्जित ही नहीं हो पाएगा, शाश्वत आनंद जो देता है, वही अभयंकर, वही प्रलयंकर है। जिस तरह एक नागिन अपने ही बच्चों को खा जाती है, वैसा ही महादेव का तामसी रूप महाप्रलय करता है। तो वो अगर शाश्वत है, नित्य है, अनंत है, तो कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए उनके अनेकों रूप और अनेकों नाम हैं। मैंने अष्टमूर्तियों की बात की, आज उनमें से मैं शिव ये नाम कैसे पड़ा, इसकी जानकारी आपको दूंगी। एक समय जब महादेव के लिए सती ने अपशब्द सुने अपने ही पिता दक्ष के सभागृह में, सबको उन्होंने यज्ञ में इनवाइट किया था दक्ष प्रजापति ने, परंतु अपने दामाद और अपनी बेटी को ही उन्होंने इनवाइट नहीं किया। प्रभु ने सती को बहुत समझाया कि बिना आमंत्रण किसी के घर जाना, चाहे वो अपना पिता का ही घर क्यों न हो, ये योग्य नहीं है, आप मत जाइए वहाँ। फिर भी सती ने महादेव को समझाया था कि पिता के घर जाने के लिए क्यों ज़रूरत है आमंत्रण की। तो महादेव ने पुनः समझाया, निसंदेह पुत्री जा सकती है। फिर भी जब उसकी शादी हो जाती है, तब एक अपना मर्यादा आती है कि जब तक कोई घर में फंक्शन होता है और आपको आमंत्रण नहीं दिया जाए, तो आपको नहीं जाना चाहिए। ये हमारे मर्यादा के खिलाफ है, क्योंकि हम उनके दामाद हैं। जब हमें आमंत्रण नहीं मिला और आप हमारी पत्नी हैं, तो आप भी न जाइए। महादेव ने उन्हें समझाया था और ये भी बोला था, जब दक्ष प्रजापति हमें पसंद नहीं करते, हमें यज्ञ का भाग नहीं देना चाहते, तो वहाँ जाके आप केवल अपमानित ही होंगे कि क्यों आई तुम यहाँ। फिर भी सती नहीं मानती और सती दक्ष प्रजापति के अपने पिता के घर जाती हैं, जहाँ बहुत बड़ा अनुष्ठान किया था। वहाँ पे जाकर जब दक्ष का ध्यान अपने पुत्री पे जाता है, तो वो क्रोधित हो जाते हैं और उनसे कहते हैं, बिना बुलाए आप क्यों आई? महादेव के बारे में आप शब्द कहते हैं दक्ष प्रजापति। तो माता रानी को, सती माँ को क्रोध आ जाता है कि पति ने मुझे समझाया था, पति की आज्ञा का एक तो उल्लंघन किया और पति के बारे में मैं ये अपशब्द सुन रही हूँ। ये मैंने सबसे बड़ा पाप किया है। मैं अपने ही अग्नि से अपने आप को भस्म कर लूँगी। इसलिए उस दिव्य शक्ति ने, माँ जगदम्बा ने अपने ही स्वयं की अग्नि प्रकट की, जो एक सती की अग्नि होती है। अगर कोई स्त्री पतिव्रता है, तो उस नारी का अपना ही तेज होता है। उस तेज से कोई भी खिलवाड़ नहीं कर सकता।
तो ये सती का बहुत बड़ा पावर होता है। आज भी कई जगह ये देखने को मिलते हैं। आप पूर्ण रूप में जब रहती हैं, अपने ही पति के, अपने ही घर के, अपने ही परिवार के, और आपका ध्यान होता है और साथ में अपना कर्तव्य करते हुए आप एक एजुकेटेड लेडी हो और आप बाहर जाके अपने जो आपने पढ़ाई की है उसी में ध्यान दे के जो आपको पोस्ट मिली है, अपना कार्य आप करती हैं, तो निसंदेह आपके अंदर वो तेज, वो आरा आपको सभी को आपके ऊपर देखने को मिलेगा। तो ये एक सत्य प्रमाण है, एक सतीव्रता नारी का, एक सतीत्व जिसके अंदर है वो पतिव्रता नारी का आज के दौर में भी ये देखने को मिलता है। कई जगह कई औरतें आईएएस ऑफिसर्स मैंने देखे हैं, कई मेरी फ्रेंड्स हैं जो अपने घर परिवार को ही ज़्यादा महत्व देती हैं, अपने पति एक निष्ठ एक पति का ही वो वर्ण करती है और समाज में अपना नाम कमाए हुए हैं। कई है और कई नहीं भी है, उसके बारे में हम चर्चा बाद में करेंगे। आपको एक बताया कि एक सती का जो स्वरूप होता है वो निसंदेह इतना अग्निमय तेज होता है उसके अंदर कि वो अपने परिवार, अपने पति के बारे में गलत नहीं सुन सकती। अगर उस जमाने में ऐसा था, अगर उन्होंने अपशब्द सुने हैं तो वो उसकी पाप की भागीदारी, तो वो इस शरीर को भी नहीं रखना चाहती थी जिस शरीर में दक्ष का कोई इन्वॉल्वमेंट हो। सही है, माता पिता से ही बच्चे उत्पन्न होते हैं। ऐसे माता पिता कोई काम के नहीं हैं जो अपने बच्चों को नहीं समझ सकते और ना ही अपने परिवार की इच्छा, मर्यादा और मान सम्मान को रख सकते हैं। तो ये भी वहाँ देखने को मिलता है। इस कथा में, रोचक कथा में शिव जी के एक लाइफ के जो वर्णन किया गया था महाशिव पुराण में, उसमें ये लिखा गया है, सती ने अपना देह त्याग किया और जब वो देह त्याग करती हैं उस समय महादेव के उग्र रूप का ही सबको दर्शन हुआ है। भैरव और काली उत्पन्न हुए हैं महादेव के इससे। और उसके बाद जब माँ पार्वती ने, सती ने जब जन्म लिया हिमालय के घर पे, तो उन्होंने देखा कि किस तरीके से शिव है। तो ये जो मैंने आपको कथा सुनाई कि शिव रूप का, शिव से ही माँ बचपन से जब बड़ी हो रही थी माँ पार्वती, तो वो अपने ही ख्यालों में रहती थी। उनको एक आभास सा होता था कि एक ऐसा डमरूधारी, एक जटाधारी, एक हाथ में त्रिशूल लिए हुए तांडव कर रहा है। उनके आँखों के सामने नित्य नित्य शिव ही रहते थे। तो उनको बचपन से ही माता पार्वती को भगवान शिव के प्रति बहुत सम्मान था। वो उनको पति रूप में वर्ण करना चाहती थी। तो उन्होंने ही अपने माँ को और पिता हिमालय को, माता मैना उनका नाम था, उन्होंने अपनी माँ को कहा, माँ मैं तपस्या करना चाहती हूँ, मैं शिव का ही वर्ण करना चाहती हूँ, शिव को ही पति रूप में चाहती हूँ। तो माँ और पिता ने उनको समझाया कि शिव तो स्मशानवासी हैं, वो तो शमशान में रहना पसंद करते हैं, उनका तो कोई घरदार नहीं है। तुम मेरी नाजुक सी पली हुई बच्ची हो, तुम वहाँ कहाँ रहोगी जिसका कोई ना घर है, ना दार है, ना जन्म का पता है, और ना कोई उनके जात पात का पता है कि उनको किसके उनका माता पिता कौन है। तो उनको बड़ी चिंता हो गई। फिर भी पार्वती न मानी। उन्होंने तपोवन में जाके तपस्या करने का निर्णय लिया। तब उन्होंने उस शिव रूप को ध्याया और अपने समस्त चक्रों को जागृत किया। और समस्त चक्रों को जब उन्होंने जागृत किया तो स्वयं महादेव उनकी परीक्षा के लिए आए और उनकी परीक्षा ऐसी प्रकार ली, वो शिव रूप में वहाँ पे अपने एक स्वरूप को वहाँ वो कर रहे थे प्रकट। उन्होंने सोच ही रखा था कि अगर पार्वती मेरी परीक्षा में सफल हो गई तो मैं उसे अपना लूँगा। उन्होंने जब पार्वती तपस्या कर रही थी उस समय वो सिर्फ वायु का सेवन कर रही थी। तो उन्होंने, महादेव ने वहाँ जाकर ब्राह्मण रूप में उनसे पूछा, हे देवी आप ये क्या कर रही हो? तो उन्होंने उनको उत्तर दिया कि मैं भगवान शिव की आराधक हूँ, मैं शिव को प्रसन्न करना चाहती हूँ। और वो शिव रूप में ही उन्हें ध्याती थी। तो महादेव ने बोला कि ये तुम वायु रूप का ये त्याग करो, इतनी कठिन मत तुम तपस्या करो। फिर कुछ समय माँ ने
पत्ते खा के अपना व्रत किया, तो वो अपर्णा रूप कहलाई। उनका अलग अलग उस समय जब उन्होंने तपस्या की, ऊर्ध्वमुख होकर करी, कितनी कितनी भारी तपस्या की उन्होंने शिव के लिए। प्रचंड बारिश के तेज में, हवा धुन में माता अडिग अडिग रही, डगमगाई नहीं अपने। उनको सिर्फ शिव का ध्यान था। उनके इस अघोर 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 जो रूप है, उनको कभी उन्होंने नहीं देखा था शिव के। जब वो ये जन्म में आई थी, उन्होंने सिर्फ एक चित्त होके, माँ पार्वती ने, उनके आंखों के सामने शिव स्वरूप थे महादेव, जिनके जटा में गंगा, उनके जटा में चंद्र, उनके गले में नाग, हाथ में डमरू, एक हाथ में त्रिशूल। उन्हें नहीं यानी इस रूप में कभी नहीं देखा था, जिसके 5 मुख हो, 10 भुजाएं हो, वो वाघांबर पहने हुए हो, भस्म लगाए हुए हो। ये स्वरूप उनका नहीं देखा था। ये उनका उग्र महादेव स्वरूप, जो नित्य अनंत है, शाश्वत है, जो हर समय मौजूद है। माँ जानती जरूर थी, पर उनका एक महादेव के प्रति एक स्वरूप उन्होंने जो अपने मस्तिष्क में किया था कि मैं इस रूप का प्रभु से वरण करूंगी। तब महादेव ने उनकी परीक्षा लेके अपने आप को ही बोला कि क्या तुम उस वैरागी की तपस्या कर रही हो? तुम भगवान विष्णु हैं, मैं मेरे से तुम कर लो। इस तरीके से कठोर तुम बालिका तपस्या मत करो। वो तो भस्म रमाने वाला है। चिता के जलते हैं मुर्दे जब जल जाते हैं तो भस्म रमा लेता है, खुले बाल करके नाचता रहता है, नंगा रहता है। तुम उसकी क्या तपस्या कर रही हो? वो तुम्हें क्या दे सकता है? ना उसके जन्म का पता है, ना मरण का। वो ना उसको कुछ घर है, ना दार है। कहाँ रखोगी, कहाँ रहोगी तुम? तो माता पार्वती ने इतने क्रोधित होकर उस ब्राह्मण से कहा, तुमको मेरे शिव का अपमान करने का कोई आवश्यकता नहीं है। तुम क्या जानो शिव क्या है, जिसे सब चाहे, जो सबका हो, जो शाश्वत हो, अनंत हो। उसका कोई जन्म और मरण से कोई लेना देना नहीं। वो तो मेरा शिव है। वो चाहे तो मेरे लिए संसार में मेरे लिए तैयार कर सकता है माँ। वो चाहे तो मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। एक बार मेरा शिव मुझ पे प्रसन्न हो जाए, फिर कहना कि मेरा शिव कैसा है। मुझे तुम्हें ये समझाने की जरूरत पड़ रही है कि वो अनंत अविनाशी की जात और धर्म का मुझसे पता पूछते हो। उसकी न कोई जात है न पात है। वो तो महान ईश्वर, वो प्राकट्य रूप में आशुतोष है। वो तो जगत का पालनहार और संहार करता है। वो तो शिव है। इस तरीके से जब महादेवी ने अपने शिव का वर्णन किया, भोलेनाथ पसीज गए। इतने उन्होंने अपने आप को जब इस तरीके से माता पार्वती के अंदर पाया, तो वो भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और माँ ने जिस रूप में उन्हें ध्याया था उसी रूप में प्रकट हो गए। तभी से भगवान महादेव का नाम शिव पड़ा। तो ये रोचक कथाएं, ये सब शिव के बारे में, अनंत सावन के महीने में उनके अष्टमूर्तियों के रूप, ये बहुत ही पावन है इनकी कथाएं। ये रहस्य, ये जो भगवान महादेव का महाशिव पुराण कथा है, इनमें ये बताई गई है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमें सीखने को मिलता है कि माँ प्रकृति जब शांत सरल होती हैं, हरियाली से भर जाती हैं, प्रकृति का रूप देखने से ही बनता है। माँ पार्वती और कोई नहीं, माता प्रकृति है। वो जब चाहे जो स्वरूप में आ सकती हैं। उनके जन्म होते हैं। शिव अनंत है, शिव ही सुंदर है और उनकी सुंदरता ही सत्यता है। तो भगवान भोलेनाथ की जय हो, माता पार्वती की जय हो। एक आप सबसे निवेदन है कि मुझे एक ऐसा केस आया है मेरे पास में, जो आपको मैं सुनाना चाहती हूँ कि इस यूनिवर्स में मुझे पूछा गया है, तंत्र मंत्र तांत्रिक विद्याएं जो होती है ये सफल होती हैं या नहीं। तो मैं उन लोगों को कहना चाहूँगी कि ये सब चीज़ें यूनिवर्स में है, ये सफल होती भी है और नहीं भी होती है। अपना कार्य जो है सत्यता से करते रहे, अपना ऑरा इतना पॉजिटिव रखे, अपने विल पावर को इतना पॉजिटिव करे, इतना इंक्रीज करे,
अपने कर्म को धर्म के साथ जोड़े तो आपको कोई भी तांत्रिक मांत्रिक छू नहीं सकता, बशर्ते आपका ऑरा, आपका पॉजिटिविटी उस लेवल का होना चाहिए। तो आप इस सब चीज़ में ना पड़े। जितना हो सके सवेरे उठ के एक मंत्र आप नियमित तौर पे जाप करें। मैंने बताया है श्रावण का महीना चालू है, यम बीज मंत्र का जाप करिए, अपने अनाहत चक्र को जागृत कीजिए, जहाँ स्वयं शिव का वास है। प्रभु हर कण में निवास करते हैं और मनुष्य के स्पाइन में लोकेटेड इन चक्रों के अंदर ये जो बीज मंत्र है, इनकी उत्पत्ति जो हुई है, इनके वाइब्रेशंस जब हम जाप करते हैं तो हमारा ऑरा क्लीन करता है, हमारे अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करता है ये मंत्र। और इसके अंदर इतनी ठोसता आ जाती है कि कोई भी प्रकार की निगेटिविटी, कोई भी प्रकार के नकारात्मक विचार हमारे अंदर नहीं आते। तो प्रकृति ने दिए हुए मौसम ये हमारे शरीर को इफेक्ट करते हैं और हमारे अंदर से जो वाइब्रेशंस निकलती है, केमिकल्स निकलते हैं, टॉक्सिन निकलते हैं, इनका एक एक चीज़ों का प्रकृति से लेना रहता है, देना रहता है। कोई भी चीज़ के लिए मेहनत करना पड़ता है, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता। तो आप सभी को हैप्पी सावन और भोलेनाथ का खूब पूजन आराधना करिए, माँ प्रकृति के साथ रहिए और अपने आप को धर्मनिष्ठ और कर्मनिष्ठ बनाइए। जय माता दी।